मेरे भाइयों, आज का हमारा ये वीडियो शुरू हो रहा है यहाँ से, और ये टोटली अनकट वीडियो है। इसमें कोई एडिट या कुछ भी नहीं होने वाला है। इस तरह का वीडियो पूरे चैनल पे एक और मिलेगा आपको, और ये दूसरा है। तुमको वीडियो में कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है जिसके लिए एडिट करना पड़े। तो अभी जितना देर भी वीडियो चलेगा पूरा टाइम ज़बान पे कंट्रोल, और जो भी बोलोगी अगर वो कंट्रोवर्शियल हुआ, कुछ भी चीज़ से रिलेटेड हुआ, वो सब जाने वाला है, ठीक है? तो उसके लिए तुम प्रिपेयर्ड रहना। हाँ, तो हम लोग का बातचीत चल रहा है, हम लोग का बहस चल रहा था यहाँ पे कि ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया आप देखो एक बार, जितना साफ सफाई हुआ है, ये पूरा पापा ने सब साफ सफाई करवाया है। मैंने साफ करवाया है। तुमने करवाया है? अबे यार कंफर्म तो करो, कभी बोल रहे हैं पापा ने करवाया, कभी तो पापा का लैंड है ना, आई एम नॉट द ऑनर, ही इज द ऑनर। तो उनको मुझे बोलना पड़ता है, जैसे घर के लिए मुझे पापा को बोलना पड़ा कि बनवा दीजिए, वैसे उनको बोली कि इधर साफ करवा दीजिए। देखो ये एरिया, फिर ये एरिया, ये पूरा फुल जितना है ये सब साफ सफाई हुआ है। और इस एरिया में मैंने प्लान किया है कि कुकिंग वगैरह करने वाले हैं हम लोग, है ना। इधर पूरा कुकिंग का सेटअप बनेगा, ये प्लान है मेरा। बाकी इसका पता नहीं क्या प्लान है अपना। मुझे इधर घर बनाना है। अरे यार पैसा है? कुकिंग तुमको उससे क्या लेना देना, पैसा है कि नहीं है, बनवाऊंगी तुम देख लेना। बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद मत करो यार, मैं ये कह रहा हूँ। घर हमारे पास है आगे उधर। वो खटारा उसमें अरे खटारा है तो क्या हो गया, चूता है, टपकता है पानी। ये अच्छा खासा ये कितना मैं बोलूं, दिल्ली वगैरह में अगर लोग गज समझते हैं तो भाई 150 गज से ज्यादा का ये एरिया है। इसमें अच्छा खासा घर बन जाएगा। तो पेड़ काटना पड़ेगा ना भाई। कौन सा पेड़ काटना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, फ्लैट लैंड है, देख तो एकदम बिल्कुल क्लियर। अरे वो फिर वो सब पेड़ मार लो, गिर गया, घर टूट गया तो मतलब तुम मुझे क्या बताना चाह रहे हो? मैं बेवकूफ हूँ? बेवकूफ नहीं, जापान का टेक्नोलॉजी यूज करने वाली हो क्या? बिल्कुल। अरे रहने दो। ब्रिक्स लॉकिंग पे बनवाऊंगी कि कुछ भी हुआ, एक ही 2 लॉक टूटेगा, उसको दोबारा बनवा लो। मतलब कुल मिलाकर तुम शादी नहीं करने वाली हो? कितना कमीना आदमी है रे। तुमको सौभाग्य है कि तुम्हारे पास तुम्हारी बहन पूरी जिंदगी रहने वाली है। वो तो ठीक बात है, मतलब मान लो किस्मत ही है यार, क्या किस्मत है, वाह वाह। कोई उसमें मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, कैजुअली पूछ रहा हूँ, बताओ। नहीं करेंगे, हंस के चाहे रोके, मुझे यहीं घर बना के रहना है। बात अच्छा खासा ऑस्ट्रेलिया वाला लड़का था, लेकिन पता नहीं नाम मत लो फालतू, मार देंगे। अनकट है, अनकट। अब चाहे जो भी डिस्कशन हुआ सब जाएगा, तो इसलिए भी थोड़ा देख के समझ के। ट्रैप में ले रहे हो हम मुझे तुम? नहीं ऐसा क्या मेरे भाइयों, आइए पूरा कैंपस भ्रमण करते रहा जाए, नहीं तो। अबे ओए का पांडा भाग गया। पागल है क्या रे? अबे यहाँ कैसे लेके आ गया तू? अरे यहाँ कैसे लेके आ गया तू? पागल हो पांडा। और ये साला बॉल लिया है मुंह में, देख देख कितना। तुमसे कुत्ता नहीं संभल रहा है, घुमाने लेके आओ। भाई कितना दुष्ट लग रहा है ये छोटू। अरे बॉल अब हाथ में उठा, बॉल उसका है कि किसी बच्चे का है? बच्चे का। मोहल्ले के बच्चों को ना 100 बॉल दान करना पड़ेगा, नहीं तो पाप चढ़ेगा। चलो पहले लेके आते हैं। अरे नहीं उसको तुम क्यों जाओगी लाने के लिए, वो खुद लेके आ रहा है। अबे रस्सी छोड़ना मत, भाग जाएगा, देख लेना, निकाल के गर्दन ढीला है। ये घुमाने कब ले गया? ये कब से ले जा रहा है घुमाने? हमको तो आज पता चल रहा है। नहीं जाता है मेरे भाइयों अनकट होने वाला है। किसी ने भाई अब तो नहीं बोला है? बोल दिया मैंने। म्यूट लगा देना। नहीं हो सकता है म्यूट, पहले ही बोला था मैंने, तुम मानी नहीं, पहले ही बोला था भाई। तो मेरे को भड़काना नहीं था। क्या बोला है तुमने ऐसा? क्या बोला? विष्णु को गाली दिया है अभी। अरे तेरे से भाई वो चूजा नहीं संभल रहा है, देखो कहाँ पे गया। एक चूजा नहीं संभल रहा है तेरे से। पट्टा नहीं है सही तो लेके क्यों गया था? इतना छोटा सा डॉग है जो इसे संभल नहीं रहा है भाई, और ये घुमाने लेके चला गया। इसको पता नहीं बोला किसने। तो अभी चलो कंटिन्यू, कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करो। मूड तो तुम मेरा खराब कर दिए भाई। चलो उधर चलो, वापस आओ, इधर आओ। अब चलो, अब तुमने छेड़ ही दिया है टॉपिक, तो मैं भी छेड़ ही देता हूँ। ऑडियंस भी अग्री करेगी मेरी बात से।
हमारे खानदान में हम्म। जितने भी भाई भाई हैं जो पूजा से छोटे हैं बड़े हैं, छोटों का भी शादी हो गया। नहीं, राजा का भी नहीं हुआ है। अच्छा, उसका हो जाने दो, फिर सोचेंगे। उसके बाद मेरे एज के सबका नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट। तो वो लड़का है ना भाई, लड़के तो लड़का है तो क्या हो गया? लड़के का चल जाता है। लड़के का बड़ा, क्या बात है, लड़के दिखते सब मुझसे बुढ़े हैं, चल जाता है। अरे यार इसका भरम दूर करो यार। भरम कौन दूर करेगा? कौन बोलता है? मेरी एज का तो अंदाजा लगा नहीं पाते हैं भाई। ऑडियंस, इसी बात पे आपको पूजा का एज गेस करना है कमेंट में। देख लो, इसी बात पे तुमने जो बोल दिया ना, यही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी तेरा अगर केस के लिए क्या क्या बोला वकील? छुट्टी बहन लेके आया है। अरे बौने इधर आ। ये भी बड़ा लगता है मेरे से। क्या रे बौने तू, तुम्हारा रुको ना बात करनी। तू मार खाएगा? क्या चाहते हो तुम? हाँ क्यों? किधर से आ रहे? भाव नहीं दे रहा है मालिक कोरी। लो, बॉल फेंक दिया? नहीं, यहीं गिरा है कहीं, अभी तक जाके छोटू को बांध यार। अब हाथ पर पोंछ के लेके जाना। सब इधर घूम आया हाँ है यार, गंदगी में। तो उधर कैसे पहुंचा? बच्चों के पीछे भाग गया। तेरे से समझा नहीं है, छोटा बच्चा। ये बहुत कमी अब है यार ना। टूटा हुआ है तो टूटा हुआ तो पूरा थोड़ी टूटा हुआ है। पढ़ने जाओ जा अंदर अंदर, जा अंदर। हम लोग अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। चलिए लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। हाँ तुम क्या बोल रही थी? क्या? वकील साहब बोल रहे हैं छोटी बहन को लेके आए। हाँ बिल्कुल। हाँ तो मान लो कि कोई किसी को देखने में ऐसा लग रहा है, अब सच्चाई थोड़ी है ये। सच्चाई? अच्छा, मतलब तुम 16 साल की उम्र में अंकल दिखो हाँ, तो कोई शादी कर लेगा? बोलो। मैं अंकल दिख रहा हूँ? दिखते ही हो अंकल। दाढ़ी मूछ बना के साला सूट पैंट पहन के चलता है। क्या करूँ भाई, सिंपल आदमी हूँ ना, गांव का आदमी हूँ, ऐसा ही रहता और मैं हूँ। साला इतना खराब कपड़ा पहनती हूँ तब भी लोगों को यही लगता है। देखो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, तारीफ पे तारीफ। ऑडियंस मैं बहुत गंदा कपड़ा पहनती हूँ भाई साहब, मुझे अपने आप को देख करके वीडियो में शर्म आता है। एक्चुअली में हम सब लोग ही बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आज आपको पूजा का एज गेस करना है कमेंट में, और सही जवाब जो होगा उसको चूज़ करूँगा मैं कल के वीडियो में। चलो अब तुम्हारा एज रिवील हो जाएगा। नहीं रिवील होगा। देखते हैं, ये तुम्हारा कहना है ना। हाँ लेट ऑडियंस डिसाइड। अगर रिवील हो गया तो नहीं हो पाएगा ना, जब डॉक्टर को नहीं पता चलता है कि मेरा एज कितना है तो इनको क्या पता चलेगा। ठीक है, इस बारे में देखते हैं कल। बाकी इधर आओ, देखो ऑडियंस, इधर जाइए कैमरामैन उधर। ओबे ये क्या है? इधर आओ, इधर बाप रे आओ। मैयो, क्या है रे? इधर देखो, इधर देखो, ये क्या है? ओ मोहिगनी का बिया है। हाँ बीज। शायद। मोहिगनी का बीज। आंवड़ा। हाँ आंवला नहीं है यार। मोहिगनी जूता जैसा जो बदबू मारता है, वही वही। बदबू नहीं है इसमें? हाँ मोजा जैसा जो बदबू मारता है जूते का। वही सड़ा तोड़ मोजा। गया, टूट गया। बाप रे, यहाँ अब मुझे याद आया, मोहिगनी हटवाना पड़ेगा यहाँ घर बनाने से पहले। इसीलिए बोल रहा हूँ, यहाँ का पेड़ नहीं काटेंगे हम लोग, वैसे भी ऑक्सीजन कम है यहाँ। कम तो नहीं है खैर। देखो हाँ, मैं तुमको यहाँ पे लाया पूजा, तुमको पता भी है क्या? मैं कहाँ से गिरा था? यहाँ से पूरा ऊपर से नीचे गिर गया देख रही हूँ मैं, सब पूरा टूट फूट गया। तुम भी कम अकलमंद नहीं हो ना, मैं बताती हूँ ना। बैम्बो का कुछ भी बना हो, 1 साल बाद, एक बारिश खा लेने के बाद ये सड़ जाता है। अरे इसे नहीं याद चढ़ना आया, चाहिए। स्टाफ। तो मेरे स्टाफ को मैंने मोबाइल दिया कि काम आएगा, 3 दिन से मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रहा है। और गिन्नी का खाटू श्याम जाना था, झंडा लेके आना था। फोन पे एकदम बढ़िया से बोल रहा है, मैं आ रहा हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ। झंडा जिसने तैयार किया था उसके पास मैं पहुँचने वाला हूँ, आधा घंटा में आ रहा हूँ। और वो बेचारा परेशान, पता चला कि गया ही नहीं, झंडा लेके आया ही नहीं। इतना गलत मेरे सामने होता तो मैं थप्पड़ मार देता, सच बता रहा हूँ। वो तो बड़ी मुश्किल से अरेंज करके कैसे कैसे, मतलब घर के लोगों ने उसका झंडा मंगवा दिया, नहीं तो खाटू श्याम में झंडा लेके नहीं जा पाती। शुरुआत से ही लोग हमारे साथ चीट कर रहे हैं, और ये इसलिए क्योंकि हम उनके लिए भला करते आ रहे हैं। सच में बहुत भला करते आ रहे हैं। और सबके झा भी है तो झा ऐसा ऐसा बहाना मार रहा है अब आने के लिए, तो क्या बताऊँ मैं। सबसे पहले मैं सब इंपॉर्टेंट काम छोड़ के, और मैं इतना थका हुआ था फिर भी मैं झा के वहाँ गया गाड़ी लेके। अब वो भी देखो इतना बहाना मार रहा है। और अच्छा वो मैं नहीं गई तो बाद में अफसोस होता है। नहीं सच में, अब किसी के लिए भला करना भी हमारे लिए बहुत गलत साबित हो जाता है कभी कभी। बाकी चलो, नहीं बात ये नहीं है ना, बात ये है कि तुम उस इंसान के साथ अच्छा करते हो जिस इंसान को समय एंड मनी की वैल्यू नहीं मालूम है। अगर उसको मिल जाती है तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता है। इन लोगों के लिए वो लोग अच्छे हैं जो इनसे काम करवा के 10-20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये रख लेते हैं, नहीं देते। सही बात है, बिल्कुल। दे आर बेस्ट। बातों ही बातों में ये सारी चीज़ें अगर आप हो, आपके घर में स्टाफ लोग हैं वो कर रहे हैं आपके साथ, तो ही समझ पाओगे आप। बाकी अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कभी भी आ जाए वो, क्योंकि 5-5, 8-8 फ़ोन नहीं उठा रहा है मेरा।
और बस मस्ती के लिए पी के कहीं शादी पड़ में गया लाखों होगा। का खर्चा कर दो बिना ये सोचे समझे कि ये पता नहीं चुका पाएगा कि नहीं, फिर वो छोड़ो ना वो सारी बातें, गायब हो छोड़ो। जाए। मक्कार है, छोड़ो, क्या मक्कार। बात है, स्पीक सही अप बता रहा हूँ। फ्लुएंटली ताकि लोगों को पता चले कि उनको ये मिस्टेक नहीं करनी है। तुमको क्रिटिसाइज तो हर तरह के लोग करेंगे, यहाँ कोई पूजा पाठ करने वालों को क्रिटिसाइज करने से नहीं छोड़ रहा है, किसी धर्म के हेड को क्रिटिसाइज करने से नहीं पीछे हट रहा है। No खुद उसके controversy, फिर देखो बोल तुम, रही हूँ, uncut खुद है। उसके रिलीजन के लोग, अगर तुम अपने भगवान की पूजा करते हुए रोज फोटो डालोगे ना, 10 लोग तुमको गाली देंगे। तो देयर इज कैटेगरी जो गाली देगी, तुमको उसको वैल्यू नहीं देना है। तुम एटलीस्ट अपना काम करो कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वो लोगों को बता दो, सही बात है। एंड बाहर में जाओ भाई। जब तुम भुगतोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। मैंने स्टोरी सुनाई, लोगों ने क्या क्या कुछ बोला, स्क्रिप्टेड है, दिस है, दैट है, तुम जानते हो ना कि रियल था कि नहीं हाँ, था मेरा real लाइफ का। story है मैंने वो। बहुत सारी चीज़ें उसमें कॉम्प्रेस कर दी, लेकिन ये है कि जिसको नहीं समझना है भाई, वो बिना धोखा खाए, बिना सब कुछ गंवाए नहीं समझेगा। जिसके पास स्टाफ होगा वही समझेगा कि क्या दिक्कत होती है। हाँ, महीने की सैलरी पे करो, फिर उसके मुश्किल समय में खर्चा भी उठाओ, फिर और वो उसके बाद आपको धोखा उसे- दे के भाग जाए। हाँ। हालांकि मुझे पहले से पता है कि वो मक्कार है, क्योंकि छोड़ो बहुत सारी बातें, लेकिन फिर भी जानने की दया किसी पे आ देखो, जाना तुम और मेरी सबसे गिन्नी। बड़ी कमजोरी है। रुको बोल लेने दो मुझे। हाँ, किसी पे दया आ जाना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, यही मैं और भी इसी बोल के रही चक्कर थी। में मैं बर्बाद हुआ हूँ आज तक। नहीं, बस तुम- उसी के चक्कर में। तुम में गिन्नी में मैं बता रही हूँ, तुम लोगों को बुरा लग जाएगा, तुम दोनों इमोशनल फूल हो, इंटेलिजेंट नहीं हो। एक होता है इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल, जो मैं हूँ, मैं उसी पे दया करती हूँ जब मुझे पता चलता है कि ये बंदा डिजर्विंग है, इस पे दया कर दो, नहीं तो मैं दया नहीं करती हूँ। अभी विष्णु को घर जाना है, विष्णु इज़ ए डिजर्विंग पर्सन, उसको तुम 1 महीने की सैलरी दो ना दो, रखो, गाली दो, कुछ भी करो, वो अलग चीज़ है। उसमें और झा में जमीन आसमान का अंतर है। कंपैरिजन ही नहीं है कोई। हाँ, तो बस वही बोल रही हूँ मैं, तुमको नहीं खर्च करना चाहिए था उसके शादी पे पैसा। Let's मैंने not नहीं discuss दिया है। that. Let's not discuss that. कहा है नहीं, चलो। बोलो यार, नहीं नहीं, ये मेरा मेरे रिग्रेट नहीं अगेंस्ट है। जा करके किए हो ना तुम लोग। ये रिग्रेट मेरा नहीं है, ये मेरा पर्सनल चॉइस था, लेकिन फिर भी चलो, मक्कारी अगर है किसी के अंदर तो वो बाहर आएगा इससे ही, आज इससे नहीं तुम तो एक कल। बैड लेसन लोगे, पता है क्या, कल को जब डिजर्विंग पर्सन को तुम्हारी जरूरत होगी ना, तुम उसकी हेल्प नहीं कर पाओगे बिकॉज सोच- ऑफ, हाँ, दिस बैड एक्सपीरियंस। मैं गुजर चुकी हूँ अपनी लाइफ में, इसलिए समझा रही हूँ। बैड एक्सपीरियंस से बचो जितना हो सके, ताकि तुम एक अच्छे लोगों को अपने इर्द गिर्द रख सको। वो लेसन लेने में बहुत कुछ खो दोगे, जैसे मैं खो चुकी हूँ। मैं कि कोई मेरे सामने जान देने की बात कर दे, मैं उस पर दया नहीं कर सकती हूँ। मुझे पता है कि मुझे किस पे दया करना है, और इस इमोशनल लेवल पे पहुँचने में ना लाइफ में बहुत कुछ खोना पड़ता है। अभी जैसे मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, शादी कर लो, मुझे नहीं करना है, जिसको जो बोलना है बोले, नहीं करूँगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कैरेक्टर पे बोले, लाइफ पे बोले। सही बात है। चलो, वीडियो किस डायरेक्शन में चालू हुआ था, किस डायरेक्शन में मुड़ गया। लाइफ में जब 100 चीज़ें एक बार होती हैं ना, तो फिर बात पे चर्चा हो ही जाता है कहीं ना कहीं। तो शुरुआत हुआ था यहाँ से एरिया लेने के लिए। अब लेट्स सी, देखते हैं ये एरिया, या तो मैं लेता हूँ या तो पूजा, या दोनों। घर तो नहीं बनाएंगे यहाँ पे यार, क्योंकि यहाँ पे देख रही हो ये सब कुछ है ना, यहाँ पेड़ वेड़ सब, दिक्कत होगा, इन फ्यूचर बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, घर तुमको बनाने कुछ के लिए दिन के अगर- लिए मैं किचन बनाने का परमिशन देती हूँ, कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए, हाँ ठीक है, चलेगा। लेकिन इसी शर्त पे कि तुम मेरे से लड़ोगे नहीं फिर, किस बात के लिए लड़ूंगा मैं? जब मैं घर बनाऊँ इधर तो। आई एम द ओनली गाय यार जो लड़ता ही नहीं है। ठीक है, मैं कभी लड़ता ही नहीं, कभी नहीं लड़ता। तो तुम्हारी किचन में मुझे कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, किचन मेरा रहेगा, बनाओगी तो तुम ही। यही जानना था मैं। मजाक कर रहा हूँ मैं भी बनाऊंगा, तो तुमको साला बना के खाने में ये अभी तक बचपन से खाने में तेज है। बचपन, हाँ ये तो सच है, ये तो सच है। इसका नाम रखा गया था बचपन में उत्तम भोजन। मैं बहुत स्पेशल था बचपन से आज तक, अभी भी हूँ, लेकिन अरे यार कुछ कुछ चीज़ें माँ, छोड़ो यार, क्या बोलूँ मैं, वही बातें अभी वापस से मैं रिकॉल कर रहा हूँ। अब इंतज़ार करते हैं, लेट्स वेट फॉर देम टू कम। भाई मैं उसके एक बाद अपना सीरियसली जो बात बोल action रही हूँ, लेना है। शिवम को इस समय 2 लड़कों से धोखा मिला है। दोनों को शिवम ने बहुत भरोसे के साथ, एक को फ़ोन गिफ्ट किया, एक के शादी में खूब दिल खोल के खर्चा किया, और मैं मना की थी फिर भी, बट ही डिजर्व, क्योंकि इसने गलत लोगों पे भरोसा किया। दिस इज कॉल्ड कर्मा हिट्स बैक। कर्मा मतलब मैंने किसी का क्या नहीं बिगाड़ा नहीं, था? तो कर्मा की एक्सप्लेनेशन पब्लिक दूसरा समझती है ना, यही होता है। व्हेन यू टेक रॉन्ग एक्शन द रिजल्ट विल बी रॉन्ग, दिस इज अच्छा, अच्छा, कर्मा। अच्छा। नहीं कि मैं करके फिर उसका तो बुरा हो जाएगा, उसका कुछ नहीं बुरा होगा, आप ही का होगा जब आप बुरे लोगों के साथ अच्छा करेंगे तो। ऐसा और अभी भी सीख लो, बहुत जिंदगी बाकी है, नहीं तो किसको कितना वैल्यू करना है। मैं क्या बोलूँ। हर कोई विष्णु और रोहित जैसा नहीं निकलेगा, देयर शुड बी सम डिस्टेंस,
मालिक मालिक की तरह रहे और स्टाफ स्टाफ की तरह रहे। हर किसी को करेजे पे बैठा कर रखोगे तुम्हारा ये हाल होगा, लोग लूटेंगे तुमको। और इसीलिए ऑन कैमरा अनकट तुमने बोला ना, बोला क्योंकि मैं बहुत पता है मुझे शब्दों की बहुत वैल्यू होती है। सो यू शुड स्पीक एंड यू शुड नो कि कहाँ क्या बोलना है। अगर अपने वर्ड्स की वैल्यू नहीं जानते हो तो तुम ऐसे धोखा खाओगे। उस दिन काश की बोल दिया होता, नहीं दूंगा, आज ये टेंशन में नहीं घूमते तुम। छोड़ो, फिर ट्रेन आ गया। अबे क्या यार, एक तो ट्रेन परेशान कर दिया है ऊपर से ये एक्सटेंड होने वाला है। ये देखो, ये एक्सटेंड होने वाला है ये ट्रैक। बुलेट जाएगा अगर अपने घर के करीब आ गया, अब बुलेट ट्रेन आएगा, यहाँ तक आएगा। पापा उसी दिन तो बोल रहे थे हमारा हालत खराब हो जाएगा भाई। मैं सोची ना कि इधर बाउंड्री बनवा देती हूँ, तो पापा मना कर दिए कि नहीं मत करवाओ, पैसा सब बर्बाद हो जाएगा। ये करवाना होता तो मैं ही करवा देता। हाँ, इसीलिए हम लोग परमानेंट बाउंड्री नहीं बनवा रहे हैं, टेम्पररी है। क्योंकि उनका जो घर है ना, उनका घर वो चला गया है ट्रेन में, तो उन लोग को घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ओ भाई, तो मतलब मान लो हम लोगों ने अगर बाउंड्री करा लिया तो हमारा बाउंड्री टूट तो भी सकता टूट है। जाएगा। हाँ तो अच्छा, तो इसलिए हम बाउंड्री नहीं करवा रहे हैं। मुझे आज पता चल रहा है। ये देखो, ये सब टेम्पररी है ना, फेंसिंग वगैरह, ये लोहा, ये सब टेम्पररी है। ये इसीलिए शायद यहाँ पे बाउंड्री नहीं। अच्छा, पापा ने बोला था कुछ तो। इनफैक्ट हमारा ज़मीन थोड़ा आगे तक भी है, तो वो भी नापी वगैरह बचा हुआ है। नहीं सब हो जाएगा। बैक टू बैक एक और ना, बैक नहीं हुआ है अभी। देखो दूसरा, ये ट्रेन इतना परेशान करता है ना भाई, इतना परेशान, सब हिल रहा है। कुछ लोग आए थे कल, वो लोग कह रहे हैं भाई कैसे जीते हो यहाँ। अब हमको इसमें जीना आ चुका है, क्योंकि बचपन से यही देख रहे हैं, बचपन से यही देख रहे हैं। बाकी 6-7 साल से तो आप खुद ही देख रहे हो हमको। जितने पुराने ऑडियंस होंगे वो सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पे पॉजिटिव कमेंट करेंगे, कुछ नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव करेंगे वो तो समझ गए, जो नेगेटिव कर रहे हैं वो इन फ्यूचर समझ जाएंगे। नहीं, वो धोखा खा के समझे भगवान। हाँ, तो ऑफ कोर्स इन फ्यूचर धोखा खाएंगे तो ही तो आई समझेंगे। एम ब्लेसिंग यू, विशिंग यू फॉर द फ्यूचर। तुम धोखा खा के सीखो। हाँ, एक अच्छा, चीज है, हाँ, मेरे को कुछ खाने का मन था, तुम बनाओगे क्या? फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ बाहर यार, अभी थोड़ी देर में निकलना है मुझे। केस से रिलेटेड ना, भूल गई क्या? ये देखो भाई, इसको उंगली नहीं दिखाते हैं, आम का मंजर है। कॉल आ अच्छा, गया। आप में से कितनों को पता है कि इसको उंगली नहीं दिखाते? मेरा कॉल आ रहा है, उठाऊंगा, कुछ अनकट हुआ चलो लेट्स सी, यहाँ उठाता हूँ। हेलो, आवाज़ ही नहीं आ रहा है। अरे यार, वो अमेज़ोन वाला तो नहीं है फ़ोन रिटर्न करने वाला? भाई एक फ़ोन मंगवाया था हम लोगों ने, एंड्रॉयड, और वो फ़ोन गड़बड़ निकल गया, पुराना निकल गया अंदर से, तो वो रिटर्न करना है। वो शायद उसके लिए ही फ़ोन है, मुझे ऐसा लग रहा है। रेडमी का जो मेरा फ़ोन टूट गया है, ठीक वही फ़ोन, वही वाला फ़ोन है, एग्जैक्ट हूबहू वही वाला फ़ोन। लेकिन यूज्ड दे दिया यार। यूज़ दे दी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, पता नहीं क्या होगा। तो मेरे भाइयों, एंड करें? यस, क्योंकि अभी तक ज़बान कंट्रोल में था, अब अगर कंट्रोल से बाहर हो गया तो ये चैलेंज टूट जाएगा। इस वीडियो में कोई एडिट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट जैसा है वैसा जाएगा। ओ आग, क्या हो गया? आग नहीं है, वो जलाया गया है। तो मेरे भाइयों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो एंड होता है। मैं एक बार आपको टाइम दिखा देता हूँ, रुक जाओ। ये देखो टाइम क्या हो रहा है, ये एकदम फ्रेश वीडियो है आज का ही। हाँ, ये देखो टाइम देखो, 1:40 हो रहा है, 25 फरवरी। अनकट था ना? हाँ, अनकट है ये, इसमें कोई एडिट भी नहीं होगा। थोड़ी रहा था वहाँ, तो मैं वो चित्रकारी बना रहा था। ठीक, चित्रकारी बना रहा था भाई ये। और चलो करते हैं ना, लेट्स पुट एन एंड। होपफुली आपको मज़ा आया होगा। बाकी मिलेंगे कुछ बड़े, छोड़ो बोलेंगे नहीं, और अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ आपसे मिलेंगे। कल में तो आपको मज़ा आया नहीं, होली का जो किया था। बाकी रोहित जी बेचारे घर ही नहीं गए। हाँ, लेकिन इनका घर जाना इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब देखो कल या परसों जाने वाले हैं वापस से। बाकी मिलते हैं, और कमेंट करके बताना है आपको पूजा का एज गेस कर रहे हैं आपको कमेंट में। अभी वही अटका है, ये मैं भूला नहीं हूँ। और सही जो गेस होगा एज, उसको मैं कल पिक करूँगा, लेकिन वो भी ट्रिकी होगा। ठीक है, तो है ना, करें ना एंड। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपसे मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड बंद करिए, नहीं तो ये कट नहीं होगा।